ऑर्डर्स अभी तक कितने आए हैं और मेरा टोटल पेमेंट्स मुझे कितनी लेनी है अमेजोन से? आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार आपके पास अभी कुल 15 ओपन ऑर्डर्स आए हुए हैं, जिनमें से 13 एफबीएम अनशिप्ड और 2 एफबीएम पेंडिंग हैं। इसके अलावा अमेजोन से आपको कुल 4,76,450 रुपए और 69 पैसे की पेमेंट लेनी है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अभी अगर मुझे अपने अकाउंट की सेल बढ़ानी है तो मैं क्या करूं? कौन सी कीवर्ड पे फोकस करूं? कैसे अपनी सेल को और बढ़ा दूं? अपने अकाउंट की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको की कैप्स और की कैप्स फॉर मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको ज्यादा इंप्रेशन और क्लिक्स मिलने की संभावना है। अभी हमने जेमिनी से लाइव चैट करा और समझा कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसे हम अपने अकाउंट में रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपने अकाउंट को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे हमारी और अच्छी सेल आए और हमारा और ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो। ये करने के लिए आपको क्या करना है? 3 लाइन पे क्लिक करना है। इन 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा ओपन जेमिनी इन क्रोम, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऐसे आपका आएगा, हे नितिन हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आपको इस पर क्लिक करना है, बस गो लाइव इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका लाइव पूरा का पूरा जेमिनी का देखो इंस्टॉल हो रहा है। Hi, I'm Gemini. We're about to go live, where you can explore complex topics or ideas just by talking. But before we get started, take a quick look at this important information. ठीक है, अब इसने थोड़ा सा अंग्रेजी में 4 बात बोल दी। बस ये कह रही है कि ये चीज़ आप मेक श्योर कर लो कि माइक्रोफोन में बोलेगा जेमिनी, ये सब होगा। तो आप यहाँ पे ओके कर दो। ये हायर वॉइस है, अगर आवाज़ तेज़ चाहिए तो। ये है डीपर वॉइस, ये है मिड रेंज वॉइस। मैंने बस एक पिक कर लिया। ठीक है, आपको सभी पिक कर लो, फ़र्क क्या पड़ता है, हमें तो बस देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आवाज़ पिक कर लो। आवाज़ पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया फॉर अ वाइल, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। इस तरह से काम होता है। ठीक है, अब जैसे मेरे को यहाँ पे अपनी करंट टैब सिलेक्ट करनी है, कौन सी टैब? टैब जैसे मान के चलो, अगर मैं पे मेरे पास कौन कौन सी टैब खुली हुई है, एक अमेजोन का ये पोर्टल खुला हुआ है, गूगल ड्राइव खुली हुई है, फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड खुला हुआ है। तो आप कौन सा टैब दिखाना चाहते हो, ये वही स्क्रीन का एक्सेस लेगा। जैसे मैं आपको ये अमेजोन का दिखाने वाला हूँ तो ये अमेजोन का ही एक्सेस लेगा। ठीक है, सिलेक्ट करा हुआ है ऑटोमेटिकली। बस हम यहाँ पे करंट टैब पे सिलेक्ट करेंगे, अमेजोन वाला सिलेक्ट कर लिया। अब हम करेंगे लाइव। हे जेमिनी, कैन यू हेल्प मी टू नो अभी हमारी कितनी सेल आई है? Let me check that for you. According to your global snapshot, your total sales for today so far are 17,895 rupees. Is there anything else you would like to review on this dashboard? कैन यू स्पीक इन हिंदी? जी हाँ, बिल्कुल, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आपके ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार आज अब तक की कुल सेल 17,895 रुपए है। क्या आप इस डैशबोर्ड पर कुछ और देखना चाहते हैं? कैन यू स्पीक इन पंजाबी? हाँ जी, मैं पंजाबी विच गल कर सकता हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार आज ਹੁਣ तक ਦੀ कुल सेल 17,895 रुपए है। कि ਤੁਸੀਂ इस डैशबोर्ड ਤੇ कुछ और देखना चाहते हो? हरियाणवी ते बात कर सके भाई? हाँ जी, मैं पंजाबी विच गल कर सकता हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार आज ਹੁਣ तक ਦੀ कुल सेल 17,895 रुपए है। कि ਤੁਸੀਂ इस डैशबोर्ड ਤੇ कुछ और देखना चाहते हो? इतने ही रखते हैं। हरियाणवी मुझे भी नहीं आती, तो इतना ही करते हैं। मेरे ऑर्डर्स अभी तक कितने आए हैं और मेरा टोटल पेमेंट्स मुझे कितनी लेनी है अमेजोन से? आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार आपके पास अभी कुल 15 ओपन ऑर्डर्स आए हुए हैं, जिनमें से 13 एफबीएम अनशिप्ड और 2 एफबीएम पेंडिंग हैं। इसके अलावा अमेजोन से आपको कुल 4,76,450 रुपए और 69 पैसे की पेमेंट लेनी है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर, अगर हम जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो यहाँ पे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कौन कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल आई है, तो बताना। एक मिनट रुकिए, मैं इसे देख लेता हूँ। आपके अमेजॉन सेलर सेंट्रल के बिजनेस रिपोर्ट्स में सेल डेटा सिर्फ दिन प्रतिदिन के हिसाब से दिखाई देता है। वहां पर आपको हर घंटे की बिक्री का सटीक आंकड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आपको कौन से समय सबसे ज्यादा सेल आई है। नीचे दिख तो रहा है ये 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का आ तो रहे यहाँ पे। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, सेल्स डैशबोर्ड पर सचमुच आज का आवरली डेटा मौजूद है। ये ग्राफ दिखाता है कि आज अलग अलग घंटों में कितने ऑर्डर्स मिले हैं और कितनी सेल हुई है। क्या आप किसी खास समय की बिक्री के बारे में जानना चाहते हैं?
सबसे ज़्यादा सेल मुझे किस टाइम पे आई है? आइए इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। आपके ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स ग्राफ के मुताबिक आज सबसे ज्यादा सेल आपको दोपहर 3 बजे के आसपास आई है, जहां पर बिक्री का आंकड़ा लगभग 15,000 रुपए तक पहुंच गया था। क्या आप इन घंटों में से किसी खास समय के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मैं यहाँ पे लास्ट 3 दिन का देखना चाहता हूँ, 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में मेरी स्क्रीन पे लाइव इस टाइम पे कितनी सेल आई और कितने ऑर्डर्स आए हैं। आपकी स्क्रीन के अनुसार 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में आपके कुल 39 ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं और कुल बिक्री 1,53,170 रुपए हुई है। और यहाँ पे मेरी एक ऑर्डर की एवरेज सेल कितनी है? स्क्रीन पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार आपकी औसत सेल प्रति ऑर्डर आइटम 3,927 रुपए 44 पैसे है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लास्ट मंथ का, 1 जुलाई से 31 जुलाई। अभी लास्ट मंथ में 1 जुलाई से 31 जुलाई के अंदर मेरी कितनी सेल आई है, कितने ऑर्डर्स आए हैं और एवरेज ऑर्डर सेल कितनी है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसे देख लेता हूं। आपके स्क्रीनशॉट के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की अवधि में आपके कुल 461 ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं। इस दौरान आपकी कुल बिक्री 17,41,664 रुपए 10 पैसे हुई है और आपके एक ऑर्डर की औसत सेल 3,819 रुपए 44 पैसे है। एक बार कैंपेन में चलते हैं और वहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि अकाउंट में क्या चल रहा है। तो अगर मैं कैंपेन पे लेके चलूँ, ये मेरा लाइव कैंपेन का डैशबोर्ड खुल रहा है धीरे धीरे और इसके अंदर अभी कैंपेन खुल गया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो देखो इस तरह से आप जान सकते हो कि कैंपेन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बार मैं लाइव यहाँ पे ना अब इससे कैंपेन का पूछता हूँ कि ये क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसको ऑन करते एक बार दोबारा से। अभी मैं अगर जानना चाहूँ लास्ट 1 महीने के अंदर जो मैंने फ़िल्टर लगाया 10 जुलाई से 9 अगस्त, इस टाइम पे मेरा स्पेंड कितना हुआ है और सेल कितनी आई है। Let me check that for you. मैंने आपके कैंपेन मैनेजर का डेटा चेक किया है। 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 के दौरान आपका कुल स्पेंड 75,305 रुपए और 76 पैसे हुआ है और इस दौरान आपकी कुल सेल 5,34,782 रुपए और 36 पैसे रही है। क्या आप किसी खास कैंपेन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? और अगर मैं पिछले एक हफ्ते की जानना चाहता हूँ, 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में, तो मेरी सेल कितनी आई है। जी, आपके कैंपेन मैनेजर के मुताबिक 2 अगस्त से 8 अगस्त 2026 के दौरान आपकी कुल सेल 1,13,263 रुपए और 56 पैसे रही है। क्या आप किसी खास कैंपेन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? मेरे ऑर्डर्स कितने आए ये पूरे 1 महीने में, 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में। देखिए, आपके कैंपेन मैनेजर के मुताबिक 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 के दौरान आपके कुल 145 ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं। क्या आप इस अवधि के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? और मेरे क्लिक्स कितने आए हैं। आपके कैंपेन मैनेजर के मुताबिक 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक आपको कुल 25,358 क्लिक्स मिले हैं। और इसमें मेरा ए कॉस्ट कितना है। जी, आपके कैंपेन मैनेजर के मुताबिक 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 के दौरान आपका ई कॉस्ट लगभग 14.08% रहा है। ये कुल खर्च को कुल बिक्री से भाग देकर निकाला गया है। क्या आप कोई और जानकारी चाहते हैं? और मेरा रोएस कितना है। आपके कैंपेन मैनेजर के मुताबिक 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक का आपका रोएस लगभग 7.10 है। ये आपकी कुल बिक्री को आपके विज्ञापन के कुल खर्च से भाग देकर निकाला गया है। क्या आप कोई और जानकारी चाहते हैं? और मेरा कौन सा कैंपेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके सेलर सेंट्रल पर VSPA LTS CCN UD नाम का कैंपेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसका रोआस सबसे ज्यादा 9.25 है। और उसमें मेरा ए कॉस्ट कितना है। आपके सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले कैंपेन जिसका नाम VSPA ATS CCN UD है, उसके लिए आपका ए कॉस्ट लगभग 10.81% है। यह आपके कुल विज्ञापन खर्च को कुल बिक्री से भाग देकर निकाला गया है। और मेरी सेल कितनी आई है उस अकेले कैंपेन से।
आपके सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले कैंपेन जिसका नाम VSPA ATS CC एंड UD है, उससे आपको कुल 90,030 रुपए 50 पैसे की सेल आई है। क्या आप इस कैंपेन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या मैं इस कैंपेन को और अच्छे से बेटर बना सकता हूँ? मैं कोई स्ट्रैटेजी लगा के मैं इस कैंपेन को और बेहतर कर सकता हूँ ताकि मेरी सेल और बढ़ जाए, मेरा ए कॉस्ट और कम हो जाए और मेरा ROAS बढ़ जाए? जी हाँ, बिल्कुल। आपके इस कैंपेन के नतीजे पहले से ही काफी अच्छे हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ खास रणनीतियां अपना सकते हैं। सबसे पहले आप टॉप ऑफ सर्च बिड एडजस्टमेंट को बढ़ाकर उन जगहों पर अपनी दृश्यता बढ़ा सकते हैं जहां कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट्स की समीक्षा करते रहें और उन सर्च टर्म्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में जोड़ें जो बेकार के क्लिक्स लाते हैं। चूंकि ये कैंपेन पहले से ही मुनाफे में है, तो आप इसका बजट थोड़ा बढ़ाकर बिक्री की और भी संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्या आप इन रणनीतियों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मुझे ये बता कि कौन सा कैंपेन है जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है? आपकी स्क्रीन पर जो कैंपेन VSPM फ्रेज कीबोर्ड डू है, वो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। इसमें 38 क्लिक्स आए हैं और 115 रुपए का खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सेल नहीं मिली है। क्या आप इस कैंपेन में कोई बदलाव करना चाहते हैं? मुझे बता मैं इस कैंपेन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकता हूँ? आपके सबसे खराब परफॉर्म करने वाले कैंपेन VSPM फ्रेज कीबोर्ड डू को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले इसकी सर्च टर्म रिपोर्ट्स की जांच करें और उन बेकार के कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में जोड़ें जो सिर्फ पैसे खर्च करवा रहे हैं लेकिन कोई सेल नहीं ला रहे। दूसरा, आप इन पर लगने वाली बिड को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि लागत कम हो और आपको बेहतर नतीजे मिले। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? देखा, इस तरह से आप पूरा समझ सकते हो जेमिनाई को यूज़ करके कि कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैंपेन ख़राब परफॉर्म कर रहा है, कहाँ खराबी है, क्या सही है। ये बैठ के लाइव आपको सब कुछ बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को और बेहतर बना सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को और बिल्ड कर सकते हो, कैसे सेल बढ़ा सकते हो, ए कॉस्ट कम कर सकते हो, ROAS बढ़ा सकते हो, सब बताएगा ये। अभी हम इनसे ना और जानते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ लाइव। मुझे एक बार बता, मेरा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? मैं आपके सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड को देख रहा हूं। इस समय ये सटीक रूप से बताना थोड़ा मुश्किल है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए आप अपने सेलर सेंट्रल पर बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर डीप डाइव योर रिसेंट परफॉर्मेंस सेक्शन में जाकर टॉप सेल्स प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी स्क्रीन को देख के ये जज करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा एनालिसिस करता है। अभी स्क्रीन पे क्या है कि एसएन का डेटा तो दिख नहीं रहा कि कौन सा एसएन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए बता नहीं पाया। कैंपेन का इसने सब कुछ बता दिया क्योंकि कैंपेन के सारी डिटेल इसके पास यहाँ पे नीचे है ना, कि कौन सा कैंपेन है, क्या कर रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मेरा शायद ना दिख रहा हो, अगर मैं इसको हाई टू लो कर दूँ या लो टू हाई कर दूँ सेल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि कौन सा कैंपेन है अच्छा कर रहा है, कौन सा ख़राब कर रहा है। जस्ट मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी दिखाया नहीं है, ठीक है। नीचे आपको पूरा डेटा दिखेगा। अभी देखो, इसको लो टू हाई करा हुआ है, मैं इसको हाई टू लो करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा कैंपेन है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैंपेन है जो सबसे ख़राब परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये 5,34,782 रुपये की जो सेल आई है, कौन कौन से कैंपेन सही है, ये सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखेगा अगर मैं ढंग से देखना चाहूँगा तो ये स्क्रीन पे जो डेटा दिखता है ना, उसी को एनालाइज करके आपको राइट स्ट्रैटेजी, राइट सॉल्यूशन बताता है कि आपको क्या ऑप्ट करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे इसने बताया कि प्रोडक्ट के लिए आप बिजनेस रिपोर्ट में चले जाओ, ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे एक बार बता कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं उसके अंदर क्या सुधार कर सकता हूँ जिससे मेरी सेल और बढ़ जाए। आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिटेल्स देखने के लिए आपको सेलर सेंट्रल में बिजनेस रिपोर्ट्स या फिर एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स चेक करनी चाहिए। वहां आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। फिर हम उसके अनुसार लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर एड्स का बजट और बिडिंग एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सेल्स और बढ़ सके। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मैं बिजनेस रिपोर्ट में आ गया। अब बता कि मैं कैसे पता करूँ कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एसाइन है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस रिपोर्ट्स में आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप डीप डाइव योर रिसेंट परफॉर्मेंस सेक्शन चेक कर सकते हैं। वहां आपको टॉप सेल्स प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। इसके अलावा आप लेफ्ट मेन्यू में बाय एसिन के नीचे डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर आप ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स या यूनिट्स ऑर्डर के बेसिस पर प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या आप इस रिपोर्ट को देखने में कोई मदद चाहते हैं?
हाँ, मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे बता कि मेरा कौन सा ए साइन है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितनी ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने सेशन आ रहे हैं, वो सब बता। इस रिपोर्ट के अनुसार एसिल B0QC 2MSP2B सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके सेशन 37,101 हैं और इसके 748 ऑर्डर्स आए हैं। ये प्रोडक्ट RK रॉयल क्लच S98 मैकेनिकल कीबोर्ड है। क्या आप इसकी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ और जानना चाहते हैं? इसकी सेल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? क्या तरीके कर सकता हूँ जिससे मेरी सेल बढ़ जाए इस प्रोडक्ट की? मैकेनिकल कीबोर्ड की बिक्री बढ़ाने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में हाई क्वालिटी इमेजेस और विस्तृत विवरण हो। आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड चलाकर इसकी दृश्यता बढ़ा सकते हैं या प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारित करके और अधिक खरीदारों को आकर्षित कर सकते हैं। क्या आप इन्वेंट्री की उपलब्धता और फास्ट शिपिंग के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं? मेरे कौन सा प्रोडक्ट है जिससे मेरे ख़राब रिव्यूज़ आए हैं, नेगेटिव रेटिंग आई है? आपकी स्क्रीन पर दिख रही रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्ट पर हाल ही में सिर्फ 1 स्टार की नेगेटिव रेटिंग आई है। हालांकि उस रिव्यू में टेक्स्ट गुड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, फिर भी रेटिंग कम होने की वजह से इसे नेगेटिव माना जा रहा है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यहाँ पे मेरा जो वॉइस ऑफ कस्टमर है, इसके अंदर कस्टमर मुझे क्या कह रहा है? मैं कैसे अपनी सेल को बेटर बना सकता हूँ यूजिंग माई कस्टमर फीडबैक? आपकी वॉइस ऑफ द कस्टमर रिपोर्ट में काफी सारे लिस्टिंग्स को एक्सीलेंट और गुड रेटिंग मिली है, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि 15 लिस्टिंग्स वेरी पुअर और 3 पुअर कैटेगरी में भी है। स्क्रीन पर दिख रहे एक प्रोडक्ट के मामले में कस्टमर्स ने रॉन्ग आइटम व सेंट की शिकायत की है। अपनी बिक्री को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन वेरी पुअर और पुअर लिस्टिंग्स के कारणों की जांच करनी चाहिए और गलत आइटम भेजने जैसी समस्याओं को तुरंत ठीक करना चाहिए ताकि ग्राहक निराश ना हो। क्या आप इन लिस्टिंग्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अभी मैंने यहाँ पे स्टेप प्रोग्राम में खुद को इनेबल करा है। मैं अभी कौन से लेवल पे हूँ और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्टेप डैशबोर्ड शेयर किया है जिसके अनुसार आप अभी स्टैंडर्ड लेवल पर हैं। अगले लेवल यानी एडवांस तक पहुंचने के लिए आपको डैशबोर्ड पर दिए गए रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव सेक्शन को ध्यान से देखना चाहिए और उन सुधारों को लागू करना चाहिए जो वहां पर सुझाए गए हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आप अगले स्तर पर जा सकेंगे। क्या आप उन रिकमेंडेशंस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, मुझे बताओ एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा स्टेप डैशबोर्ड अच्छा हो जाए और मेरा लेवल बढ़ जाए। अपना स्टेप डैशबोर्ड सुधारने और लेवल बढ़ाने के लिए आपको कुछ सुधारों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अपना सर्विस क्वालिटी स्कोर 70 से बढ़ाकर 75 तक करना होगा। दूसरा, आपको अपने आउट ऑफ स्टॉक रेट को 27.43% से घटाकर 4.99% तक लाना होगा। तीसरा, आपको अपना लोकल इन स्टॉक परसेंट बढ़ाकर 20.00% तक करना होगा। और चौथा, आपको अपने नेट सेल्स वॉल्यूम को 50 लाख रुपए तक पहुंचाना पड़ेगा या फिर नेट सेल्स यूनिट्स को 2000 यूनिट्स करना होगा। क्या आप इनमें से किसी खास मैट्रिक पर और जानकारी चाहते हैं? यहाँ पे जो मेरा ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर कौन कौन से कीवर्ड है जो मुझे सबसे ज़्यादा सेल ला के दे सकते हैं, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो कीवर्ड बताओ और उससे मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊँ वो भी बताओ। आपके सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के अनुसार कुछ प्रमुख कीवर्ड्स जो आपके ब्रांड के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनसे आपको सबसे ज्यादा बिक्री मिल सकती है, उनमें कीकैप्स फॉर मैकेनिकल कीबोर्ड, ब्राउन स्विचेस, कॉर्डूरा माउस पैड और एक्को क्लीन येलो V3 प्रो शामिल हैं। इन कीवर्ड्स से बिक्री बढ़ाने के लिए आप इनके लिए लक्षित स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स या स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स कैंपेन चला सकते हैं। अपनी लिस्टिंग में इन कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी बिडिंग रणनीतियों को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या आप किसी खास कीवर्ड के बारे में और जानकारी चाहते हैं? कितने सर्चेज हो रहे हैं इनके मंथली? आपकी स्क्रीन पर जो सर्च क्वेरी डैशबोर्ड दिखा है उसके हिसाब से आपके मुख्य कीवर्ड्स का मासिक सर्च वॉल्यूम अनुमानित रूप से निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए कीकैप्स फॉर मैकेनिकल कीबोर्ड का साप्ताहिक वॉल्यूम 857 है तो महीने का लगभग 3428 और ब्राउन स्विचेस का साप्ताहिक वॉल्यूम 72 होने पर लगभग 288 सर्च हो रहे हैं। क्या आप किसी और कीवर्ड का मासिक अनुमान जानना चाहते हैं? अभी अगर मुझे अपने अकाउंट की सेल बढ़ानी है तो मैं क्या करूँ? कौन सी कीवर्ड पे फोकस करूँ? कैसे अपनी सेल को और बढ़ा दूँ? अपने अकाउंट की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको कीकैप्स और कीकैप्स फॉर मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि इनसे आपको ज्यादा इंप्रेशन और क्लिक्स मिलने की संभावना है। आप इन कीवर्ड्स के लिए लक्षित स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैंपेन चला सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में भी इनका प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे इन कीवर्ड्स पर बिडिंग एडजस्ट की जाए? ये इंप्रेशन क्या होते हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है? इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट या विज्ञापन
विज्ञापन कितनी बार ग्राहकों की स्क्रीन पर दिखाया गया है, भले ही उन्होंने उस पर क्लिक किया हो या नहीं, ये आपकी विजिबिलिटी को मापता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ये पेमेंट सेक्शन अमेज़न का मुझे क्या बताता है, मेरे को लास्ट हफ्ते कितने पैसे आए हैं और मुझे भी कितने पैसे और आने वाले हैं। चलिए आपके पेमेंट डैशबोर्ड की जानकारी देखते हैं। हाल ही में यानी 3 अगस्त 2026 को आपको दो पेमेंट मिले हैं, एक 1,05,995 रुपए 41 पैसे का और दूसरा 36,132 रुपए 15 पैसे का। इसके अलावा आपके नेट प्रोसीड 60,232 रुपए 7 पैसे हैं, जो 10 अगस्त 2026 को ट्रांसफर के लिए शुरू की जाएंगे। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मुझे अभी और कितने पैसे मिलने हैं जो मुझे अमेज़न से लेने हैं और वो कब कब आएंगे। आपके पेमेंट्स डैशबोर्ड के अनुसार आपको अमेज़न से अभी 7,232.07 रुपए मिलने बाकी है। ये राशि 10 अगस्त 2026 को ट्रांसफर के लिए शुरू की जाएगी और ट्रांसफर पूरा होने में आमतौर पर 3 से 5 कार्य दिवस लग सकते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं? बस यही पैसे हैं या और भी पैसे हैं जो मुझे अमेज़न से लेने हैं? नहीं, आपके पेमेंट्स डैशबोर्ड पर दिखाई दे रही कुल राशि 4,76,450 रुपए 69 पैसे है। इसमें से सिर्फ 60,232 रुपए 07 रुपए की राशि जो कैश ऑन डिलीवरी से जुड़ी है, वो 10 अगस्त 2026 को ट्रांसफर के लिए शुरू की जाएगी। इसके अलावा 3,01,526 रुपए 93 पैसे की राशि डिफर्ड ट्रांजैक्शंस में है और 1,14,691 रुपए 69 पैसे की राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में है, जो आगे आने वाले समय में प्रोसेस की जाएगी। क्या आप इस बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं? तो टोटल पैसे कितने लेने हैं मुझे अमेज़न से? आपके पेमेंट डैशबोर्ड की जानकारी के हिसाब से अमेज़न की ओर से आपको कुल रुपए 4,76,450.69 रुपए मिलने हैं। तो देखो ये है गूगल का लाइव अपडेट जेमिनाई। आप जेमिनाई को यूज़ करके लाइव फ्री में अपने अमेज़न अकाउंट को लाइव बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई टर्म्स नहीं पता कि इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, सेल कितनी आई, कितने ऑर्डर्स बिके हैं, कुछ पता है या नहीं पता है, आप लाइव जेमिनाई आपको बताएगा कि आपकी सेल कितनी आई है, क्या नहीं आई है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, रिटर्न्स कितने आए कितने नहीं आए, नेगेटिव रिव्यूज़ किस पे आए हैं, आप नेगेटिव रिव्यूज़ को कम कैसे कर सकते हो, कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लाइव गूगल का जेमिनाई यूज़ करो, वो आपको लाइव बताएगा कि कैसे आपको अपनी सेल बढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है आपकी सेल बढ़ाने के लिए। ये करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ओपन जेमिनाई इन क्रोम, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ना ये टैब आ रहा है गो लाइव, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखो दिखाता हूँ, ये एक नई विंडो खुल गई। अभी मैंने बंद कर दिया, स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करूँगा तो ये लाइव देख लेगा। करना क्या, आपको पहले यहाँ पे ना अपनी टैब सिलेक्ट करनी है, मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास कई सारे टैब है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, एक अमेज़न की टैब है, एक अमेज़न की कैंपेन्स की टैब है, एक न्यू टैब है, फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड है। तो जो भी मुझे इसको दिखाना है मैं सिर्फ वो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे दो दिखाना है मैं दो सिलेक्ट कर लूँगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न का। अगर मुझे सिर्फ एक दिखाना है तो मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे दो सिलेक्ट करना है मैं दो सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से मैं अपना काम करूँगा। और यहाँ पे जैसे मैंने दो सिलेक्ट कर लिए, ये वाला और कैंपेन वाला, अब मैं यहाँ पे रखे पूछ लेता हूँ कि मेरी कैंपेन में कितनी सेल आई है, देखो यहीं से बता देगा। हालांकि वो दिख नहीं रहा इसको, ये फिर भी बता देगा कि कैंपेन में क्या चल रहा है। मुझे एक बात बता कि मेरे कैंपेन के अंदर कितनी सेल आई है। एक सेकंड मैं चेक करता हूं। आपकी विज्ञापन कैंपेन से 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक कुल 5,34,782 रुपए की बिक्री हुई है। क्या आप इन कैंपेन्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? और मेरा कौन सा कैंपेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? मैं देख पा रहा हूं कि आपके पास कई कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन इस पेज पर हर कैंपेन की अलग से बिक्री की जानकारी नहीं दिख रही। क्या आप किसी खास कैंपेन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप सारे कैंपेन्स के परफॉर्मेंस का डेटा देखना चाहेंगे? मैं अपनी परफॉर्मेंस कैंपेन की और कैसे बढ़ा सकता हूँ? अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप कई रणनीतियां अपना सकते हैं, जैसे जिन कैंपेन्स की बजट खत्म हो रहा है उनका बजट बढ़ाएं, या फिर जिन कीवर्ड्स या प्रोडक्ट्स पर ज्यादा बिक्री नहीं हो रही उन्हें हटाकर नए कीवर्ड्स ट्राई करें।
इसके अलावा आप सर्च टर्म रिपोर्ट को देखकर ये जान सकते हैं कि ग्राहक असली में क्या सर्च कर रहे हैं और फिर अपने टारगेटिंग को और बेहतर बनाएं। क्या आप इनमें से किसी खास तरीके के बारे में और जानना चाहते हैं? अभी मेरा कौन सा कैंपेन सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है? मैं इसे देख लेता हूँ। आपके कैंपेन मैनेजर में VSSPA नॉन सेलिंग अंडरस्कोर UD कैंपेन अभी आउट ऑफ बजट दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कैंपेन जितनी बिक्री ला रहा है उसके हिसाब से इसका बजट कम पड़ रहा है। आप इसे बढ़ाकर और बेहतर परफॉर्मेंस पा सकते हैं। क्या आप इसका बजट बढ़ाने के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ये देखो, सेल यही बताई थी उसने कैंपेन की। तो क्या करा, आप जो भी टैब का इसको एक्सेस दोगे ये वही टैब को पिक करेगा और लाइव एनालाइज करके बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। तो ये था पूरा अपडेट कि आप कैसे जेमिनी को फ्री में लाइव एक्सेस कर सकते हो, घर बैठे सीख सकते हो, अपने अमेजोन अकाउंट को लाइव एनालाइज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, और ये लाइव आपको बताएगा। अगर मुझे ई कॉमर्स सीखना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कंप्लीट ई कॉमर्स सीखना है, तो मैं किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके वहाँ से सीखूँ? ई कॉमर्स सीखने के लिए आपने जिस YouTube चैनल ई कॉमर्स डॉक्टर को खोला है वो बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए मुफ्त ट्रेनिंग और टिप्स मिलते हैं। क्या आप इस चैनल के खास वीडियोस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कौन कौन से वीडियोज़ है इस चैनल की जो लोगों को देखनी चाहिए, जहाँ से वो घर बैठे ई कॉमर्स सीख सकते हैं? आप इस चैनल पर हाल ही में अपलोड किए गए वीडियोस देख सकते हैं, जैसे फ्री AI टूल्स टू क्रिएट इनसेन प्रोडक्ट फोटोज इन 2026 या फिर वायरल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट फॉर अगस्त 2026। इसके अलावा अगर आपको व्यवस्थित रूप से सीखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियोस ढूंढ रहे हैं? ई कॉमर्स डॉक्टर के चैनल पे हज़ारों वीडियोस हैं ई कॉमर्स के ऊपर, फिर भी लोग देखते नहीं हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को कि उन्हें ये क्यों देखना चाहिए? ये बात बिल्कुल सच है कि बेहतरीन जानकारी मुफ्त में उपलब्ध होने के बावजूद कई लोग उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसके पीछे अक्सर ये कारण होता है कि लोग अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं या फिर उन्हें बहुत सारी जानकारी देखकर डर लगता है और वे नियमित रूप से सीखते नहीं हैं। मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस आपको घर बैठे दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। मुफ्त चैनल पर आपको प्रैक्टिकल टिप्स, मौजूदा ट्रेंड्स और टूल्स के बारे में जानकारी मिलती है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। क्या आप अपने किसी कैंपेन के लिए कोई खास मदद ढूंढ रहे हैं? देखा, लाइव आपको फ्री में इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाई है अपने 10-12 साल का एक्सपीरियंस यूज़ करके कि कौन सा अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स में क्या करना है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करनी है, सेल कैसे बिल्ड करनी है। कैंपेन का मैंने लाइव कोर्स बना रखा है, अमेज़ॉन का एडवर्टीजमेंट का, फ्लिपकार्ट के ऊपर हज़ारों वीडियो बना दी है, मीशो के ऊपर लाइव कोर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाके बस देखो तो सही, आप स्टार्ट करो। आपको मैंने इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन दी ना कि आपको कभी भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 10-12 साल बिताए हैं और मुझे पता है कि क्या चीज़ें हैं जो लोग नहीं बताते। इन 10-12 सालों में मैंने लाखों करोड़ों रुपए का एड स्पेंड करा है, लाखों करोड़ का एड स्पेंड। आज की डेट में 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स तो हम काम करते हैं, 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ। तब हम समझ पाए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि आप देखना स्टार्ट करो। अभी हम यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर बतेरी वीडियोस बना रखी है और अब आने वाले टाइम में मैं वॉलमार्ट, इट्सी, ईबे, टिकटॉक, अमेज़ॉन के टोटल 23 एक्सटेंशन है। .com है, USA का, कनाडा है, मैक्सिको है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और आपका UAE है। ठीक है, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है, जापान है। टोटल 23 मार्केट प्लेस है। मैं धीरे धीरे सारे मार्केट प्लेस कवर करूँगा इसी चैनल के ऊपर और लाइव आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको घर बैठे इंडिया से USA, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड कहीं भी बेचना है तो कैसे बेचना है, इट्सी को कैसे यूज़ करना है, टिकटॉक को कैसे यूज़ करना है, वॉलमार्ट को कैसे यूज़ करना है, सब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इसी चैनल पे। बट आई वुड स्ट्रांगली इंकरेज कि आप वीडियोस को देखना स्टार्ट करो एंड नॉट ओनली देखना, आप इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपको देखना नहीं है, सीखना नहीं है, आपको कोई बड़ी एजेंसी मिलके आपके ब्रांड मैनेज कर ले, 1000 ब्रांड के साथ आज की डेट में काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो इंसान हो जिससे एक्चुअल में ज़िंदगी में कुछ करना है, तो टीम का नंबर मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लस यहाँ पर भी लगा रखा होगा, आप टीम से कनेक्ट करो। अगर हमें लगता है कि आपके अंदर वो स्पार्क है, आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो मिलके हम आपका ब्रांड ग्रो करेंगे। तो ये था आज की वीडियो के लिए। बाकी मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट की सारी वीडियो दिख जाएगी इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पे दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ पे मीशो का कंप्लीट कोर्स है, दोनों वीडियो को जाके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।